सबसे पहले जो हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरम्स कर लिया था, है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप आकृतियां क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि थेल्स का प्रमेय जो होता है वो थेल्स का प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो अब हम यहाँ पे आगे जो इसके एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 6.1 देखना चाहूंगा, लेकिन इस एक्सरसाइज 6.1 में ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और एक क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है जो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहां पे कहा गया है कि पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है कि ऑल सर्कल्स यानी जितने भी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो आंसर है कि वृत्त जो होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। तो रूप तो समान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका जो साइज है वो भी एक जैसा हो, है ना। छोटी चूड़ियां भी होती है, बड़ी चूड़ियां भी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दो वृत्त होंगे वो समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स मतलब वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं, ठीक है। तो सभी वर्ग छोटा बड़ा हर तरह का हो सकता है ना, छोटा साइज का भी बड़ा साइज का भी। तो सभी वर्ग फिर से देखने में तो जैसे लगेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम हो। सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर पूरा का पूरा कवर कर ले, उसको ढक दे, उसको उस पर आश्रित हो जाए। तो यहां पे भी आपका सर्वांगसम नहीं होगा, जितने भी वर्ग होंगे वो सभी समरूप होंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दो है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऑप्शन है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। तो आंसर है कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, है ना, एक समबाहु त्रिभुज अगर आप ले और एक और समबाहु त्रिभुज ले, तो दोनों के जो कोण होंगे वो सभी 60 डिग्री के होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समान रूप के होते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहां भी आपका समरूप ही होगा, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, दो फिगर यहाँ पे दो आकृतियां दी हैं, है ना, दो आकृतियां यहाँ पे दी हुई हैं और ये दोनों आकृतियां क्या है। तो 6.1 का ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक आकृति तो ये ऐसे दी हुई है ना, एक आकृति ये आपका जो है पैरेललोग्राम इस तरह का PQRS, ठीक है। ये कितना कितना है 1 इसकी सही भुजाएं हैं 1.5 सेंटीमीटर की, है ना, सही भुजाएं कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। और एक जो दूसरा आकृति हमारे पास दिया है ये कुछ इस तरह का है ना, ये दूसरी आकृति हमें इस तरह की दी गई है। इसमें क्या है, सभी समकोण है, यानी कि सभी जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं और इसका नाम क्या दिया हुआ है ABCD। तो ये दो आकृतियां हमें दी गई है, ठीक है, जिसमें कि सभी भुजाएं कितनी है 3 सेंटीमीटर की है और इसमें सही भुजाएं कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर की थी। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये देखना है कि ये वाला जो हमारा है ये समांतर चतुर्भुज है ना, और ये जो हमारा है ये वर्ग है। कहने का मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और ये पैरेललोग्राम क्या ये सिमिलर होंगे, तो आंसर है जी नहीं, ये सिमिलर कभी नहीं हो सकते। अगर स्क्वायर्स ही होता, जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो सभी समरूप हो सकते, जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे वो सभी समरूप होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये दोनों क्या समरूप हैं, तो आंसर है कि ये दोनों समरूप नहीं है, ठीक है। तो तीसरा का आंसर आपका हो गया कि ये समरूप नहीं है। तो इस तरह से हमारा 6.1 जो है उसमें बस इतना ही क्वेश्चन दिया है, तो आप आराम से 6.1 कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट 6.1, एक्सरसाइज 6.1। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में क्या दिया है, तो 6.2 में हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 6.2 में तो वैसे 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम 10 को सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, हम इसमें से 5-6 क्वेश्चन उठाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। और मुझे फिर बाद में अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे फिर बाद में वो पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप बता दीजिए, है ना। तो मैं चलता हूं 6.2 की तरफ, जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरम्स पढ़ लिया है। कौन सा थ्योरम्स पढ़ा है हम लोगों ने, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए कि एक हमारे पास त्रिभुज है ना, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ओके, दिस इज आवर ट्रायंगल ABC, जिसमें
ये साइड जो है डीई क्या कर रहा है, डीई जो है वो यहां पे दिया हुआ है कि डीई बीसी के पैरेलल है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये आपका दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका दे दिया है 1 सेंटीमीटर, नीचे आपका दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये जो ईसी है, ईसी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है ना, कि ये ईसी कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है कि इन ट्रायंगल एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में है ना, इंग्लिश में इन ट्रायंगल एबीसी, चूंकि डीई जो है वो आपका समानांतर है किसके, बीसी के, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, दोनों की भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि एडी बाई डीबी बराबर हो जाना चाहिए एई बाई ईसी के। ठीक है, तो यहां पे एडी कितना है भाई, तो एडी है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर, एई कितना है 1 सेंटीमीटर, और ईसी आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, यहां पे काटिए, ये 1.5 है, ये 3 है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 1 और ये 2 बार में कटेगा 3, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ईसी को 1 से गुना करेंगे तो हमको ईसी मिल जाएगा, है ना। ईसी को अगर हम 1 से, है ना, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, और ये मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ईसी गुने 1 ईसी ही रहेगा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 जा 2, तो ये 2 सेंटीमीटर, यानी ईसी जो हमारा है वो निकल गया 2 सेंटीमीटर। तो हमने इसको थेल्स प्रमेय से सॉल्व कर लिया। ऐसा ही जो है दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरा क्वेश्चन को भी आप ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं। उसमें ये तीनों दिया है, ये ऊपर वाला जो है एडी आपका नहीं दिया है, तो आप एडी आराम से सेकंड वाले क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम लोग यहां पे देख लेते हैं। डिफरेंस ये है कि लिखा गया है E and F are points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। तो अब हमें ट्रायंगल ABC नहीं चाहिए, हमें ट्रायंगल PQR चाहिए। तो ये हो गया PQR, ये ट्रायंगल PQR हो गया। E और F, अब यहाँ DE नहीं, E की बात हो रही है, E और F, है ना, ये E और F हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। EF पैरेलल टू QR, EF जो है वो QR के समानांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना है, क्या क्या निकालना है यहाँ पे आपको, अच्छा EF पैरेलल QR जो है ये नहीं दिया है यहाँ पे। इस केस में क्या किया है कि आपको कुछ वैल्यू दे दी गई है साइड्स की, है ना, आपको यहाँ पे जो है गिवन है ये PE कितना है, EQ कितना है, PF कितना है, FR कितना है, इस तरह से डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है ना। आपको देखना है कि यहाँ पे 4 शर्त है, 3 शर्तें हैं, 1 2 3। तो ये 1 2 3 में किस कंडीशन में ये जो हमारा EF है ये QR के पैरेलल होगा, या फिर EF QR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले पहला देखता हूं, फर्स्ट वाला, है ना, पहला जो शर्त है PE दिया है 3.9, है ना, PE कितना दे दिया है आपको, PE दे दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद EQ आपका दे दिया है 3 सेंटीमीटर। PF दे दिया है आपका 3.6 सेंटीमीटर, और FR आपका दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर, है ना, ये दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। चारों आपको मिल गया। अब आपको ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या EF और QR पैरेलल होगा, है ना। ठीक है, EF और QR क्या ये पैरेलल होगा, तो यहां पे सिंपल सा जवाब है कि अगर ये दोनों को मैं डिवाइड करूं, यानी ये दोनों भुजाओं का अनुपात और ये दोनों भुजाओं का अनुपात अगर क्या आ जाए, अगर बराबर आ जाए, तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, जो कि थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, समानांतर है, तो इसका अनुपात बराबर हो जाता है। और थेल्स प्रमेय के विलोम में आपने पढ़ा है कि अगर ये दोनों अनुपात बराबर हो जाए तो ये और ये पैरेलल हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या ये भुजाओं का अनुपात बराबर है
या फिर नहीं है। तो चेक करते हैं किस त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, नंबर 1, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, है ना, PE बटा EQ, है ना, ये कितना है भाई, तो ये है 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या ये 3 से कटेगा, तो आंसर यस बिल्कुल कटेगा। ये पॉइंट है तो 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3.33 9, यानी ये आ गया 1.3 और नीचे क्या है 1, है ना। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे तथा इधर वाला देखेंगे, इधर देख लिया, उधर वाला देखते हैं, PF बटा FR, है ना। ये PF कितना है भाई, तो ये है 3.6 और नीचे है 2.4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा। चेक करते हैं ये कट रहा है किससे भाई, तो ये कट रहा है, देखिए आप पॉइंट पॉइंट जो है तो काट भी सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कट भी सकता है आराम से। तो ये कट रहा है किससे, ये कट रहा है 12 से, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कितना आ गया 3/2, और 3/2 कितना हो जाएगा 1.5, है ना, 1.5 बटा 1, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं कि ये 1.5 है, 3/2 है तो 3/2 ही छोड़ सकते हैं, 3/2 का रेशियो है। और यहाँ पे आप देखिएगा अगर ये पॉइंट हटा दीजिएगा तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो हो रहा है 13 और 10 का, और यहाँ पे रेशियो आ रहा है 3 और 2 का। तो क्लियरली आप देख सकते हैं रेशियो बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि यहाँ पे PE बटा EQ ये बराबर नहीं है किसके, PF बटा FR के, इसीलिए ये दोनों समानांतर नहीं होगा, इसीलिए जो EF है वो समानांतर नहीं हो, किसके समानांतर नहीं होगा, QR के। तो पहले वाले में हम लोगों ने देख लिया कि समांतर नहीं है, ठीक है। तो पहला जो आंकड़ा है उसके अनुसार समांतर नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा में देखिएगा PE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, PE है ना, ये PE दे दिया है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और PF कितना दिया है, PF 8 सेंटीमीटर, ये आपका दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और ER आपको दे दिया गया है यहाँ पे, सॉरी FR है ना, FR आपको चाहिए यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ये आपको 9 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो PE कितना है, PE है 4 सेंटीमीटर, QE है आपका 4.5, PF है आपका 8 सेंटीमीटर और RF है आपका 9 सेंटीमीटर। फिर से आप चेक कर सकते हैं कि 4 बटा 4.5 और यहाँ पे 8 बटा 9 कितना आता है, आप चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, ये बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर बराबर आएगा तो दोनों ये EF और QR क्या हो जाएगा, EF और QR पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो वो समांतर नहीं होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं आराम से। तो फिर से हम चेक करेंगे किसमें, त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में बताइए PE बटा EQ है ना, ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर बटा 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, है ना, क्या बचा 4 बटा 4.5। आपको बेटा दशमलव अगर खत्म होता है तो ऊपर एक जीरो बैठ जाता है, तो 40 बटा 45 और फिर ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 9 45, यानी कितना आ गया 8/9। तो रेशियो आ गया 8 और 9 का, है ना, 8:9, ठीक है। उसी तरह अगर उधर वाला निकालेंगे तथा PF बटा FR है ना, PF बटा FR ये कितना हो जाएगा मेरा, तो आप देख सकते हैं कितना है 8 सेंटीमीटर बटा 9 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आ गया 8:9, ठीक है। तो ये भी आ गया आपका 8:9। चूंकि दोनों बराबर हो गए है ना, तो क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि PE बटा EQ ये बराबर है किसके, PF बटा FR के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये आपको जरूर से लिखना है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम
क्या हो जाएगा, EF जो हो जाएगा हमारा वो समांतर हो जाएगा किसके, QR के, है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ को हम लोग QED भी कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपसे, लेकिन वो QED जो हम लगाते हैं वो यहाँ नहीं लगाएंगे। QED हम जब भी साबित करते हैं तो वो किसी थ्योरम के लिए लगाते हैं, ठीक है। थ्योरम के लिए हम QED लिख सकते हैं, लेकिन आप कोई जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे QED नहीं, आप सीधे प्रूफ ही लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, यानी कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात और ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से जो EF और QR है ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर हो जाएगा। तीसरा वाला भी आपका इसी तरह से है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और खुद से देखेंगे कि थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हमें देखना है, और बिल्कुल आपको अगर समझ में नहीं आता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उसको फिर से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से ही समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.18। हमारा एक फिगर है यहाँ पे, है ना। इस फिगर को हम बना लेते हैं पहले। ये हमारा फिगर है, ठीक है, दिस इज आवर फिगर, ठीक है, ये हमारा फिगर है, ये, ठीक है, जिसमें कि ये, ठीक है, और एक ये, ठीक है, दिस इज A B C D, और ये आपका है L, ये आपका है M, और ये आपका है N, ठीक है, ये फिगर है। इसमें बोल रहा है आपको कि LM पैरेलल टू CB, ये जो LM है ये LM किसके पैरेलल है, ये CB के, और LN पैरेलल टू CD, ये जो LN है ये पैरेलल है CD के, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है AM by AB। मैं यहां लिख देता हूं कि क्या सिद्ध करना है हमें, टू प्रूव करना है AM by AB बराबर AN by AD, है ना। ये आपको सिद्ध करना है। तो बड़ा इजी है, आप इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए आप, ADC, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो इसका जो है हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रमाण इसका देते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में, है ना, त्रिभुज ADC में LN किसके पैरेलल है, तो LN जो है, चूंकि LN पैरेलल है, समानांतर है किसके, CD के, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से अगर ये और ये समांतर है तो ये दोनों भुजाओं का इधर और इधर इसका अनुपात बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि AN, ठीक है, बटा, यहां से देखिए AN बटा ND, है ना, AN बटा ND बराबर यहां पे AL बटा LC, ठीक है। तो AN बटा ND बराबर AL बटा LC, ये हो गया आपका थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं उधर वाले त्रिभुज में, यानी कि किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में, है ना। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फिर से जो LM है वो आपका किसके समांतर है, वो BC के समांतर है ना। इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AM बटा MB, AM बटा MB बराबर AL बटा LC, AL बटा LC। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहां भी क्या है, AL बटा LC, और यहां भी क्या है, AL बटा LC, है ना। तो दोनों का जो RHS है वो क्या है, बराबर है, इसीलिए LHS भी क्या हो जाएगा, LHS भी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AM बटा MB बराबर AL
बटा सॉरी बराबर ए एन बटा एन डी हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमको वहां पे जो प्रूफ करना है एम तो चाहिए, एम है, एन भी चाहिए, ऊपर एन भी है, लेकिन नीचे एम बी और एन डी नहीं चाहिए, नीचे ए बी और ए डी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको थेल्स प्रमेय जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि इसको अगर हम उलट भी दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन, ये मैं इसको आराम से लिख सकता हूं। और अगर मैं दोनों तरफ एक भी जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, है ना, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो मेरा बन जाएगा एम बी बटा ए एम, एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन प्लस 1। और यहां से एलसीएम अगर ले लिया जाए ए एम तो ये बन जाएगा एम बी प्लस ए एम, और यहां से एलसीएम लिया जाए ए एन तो ये बन जाएगा एन डी प्लस ए एन। तो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या बनेगा, ए बी, तो ऊपर हो जाएगा ए बी, नीचे तो ए एम है, और यहां देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन क्या बन जाएगा, ए डी, तो ए डी बटा ए एन, ये हो गया। और अगर हम फिर से इसको यहां पे उलट दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, यही ना हमें साबित करना था। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूव्ड, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। एक तरीका तो आपके पास ये है, दूसरा तरीका आपके पास एक और भी है। दूसरा तरीका है कि मैंने आपको सिखाया था कि थेल्स प्रमेय से आप तीन चीज लिख सकते हैं, है ना, पहले आधा आधा लिख सकते हैं, या फिर पूरा बटा ऊपर वाला, या फिर पूरा बटा नीचे वाला, आप ये भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वो काम भी करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप इसी विधि से सॉल्व करना चाहते हैं आधा आधा लेके, तो पहले आपको जब ये आपका आ जाएगा तो यहाँ पे आपको इसको फिर से वापस उलट के एक जोड़ना पड़ेगा, और एक जोड़ने के बाद, है ना, फिर से जो रिजल्ट आएगा उसको उलट देना पड़ेगा, तो आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अगर ऐसा आप अगर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट हम सॉल्व कर लें, तो फिर आपको यहीं से आप जब लेंगे त्रिभुज एडीसी में, तो है ना, तो त्रिभुज एडीसी में आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि ए एन बटा एडी, मैं करके दिखाता हूं आपको एक दूसरा तरीका, ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, तो सेकंड मेथड देखिए, ये फर्स्ट मेथड था, अब देखिए सेकंड मेथड। सेकेंड मेथड में यहां पे मैं क्या करूंगा कि पहले हमारा है त्रिभुज एडीसी, है ना, तो मैं इस त्रिभुज में लूंगा, लेकिन पहले इसको रब कर लेता हूं, उसके बाद तो ये हमारा रब हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज एडीसी में क्या है, चूंकि एलएन जो है वो समांतर है किसके, डीसी, इसीलिए आप थेल्स प्रमेय से, है ना, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे ए एन ऊपर वाला, ए एन बटा ए डी, ठीक है, ए एन बटा ऊपर और फिर पूरा ए एन बटा ए डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एल बटा ए सी के, ए एल बटा सी, तो ये हो गया समीकरण एक, है ना। क्या किया हमने, ऊपर वाला बटा पूरा, फिर इधर भी ऊपर वाला बटा पूरा, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय के स्पेशल केसेस में। अब उधर वाला त्रिभुज अगर ले ले हम, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि एलएम जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, फिर से वही काम करेंगे, पहले ऊपर वाला फिर पूरा। तो इसका ऊपर वाला क्या है, ए एम, और पूरा क्या है, ए बी, है ना। उसी तरह इधर ऊपर वाला क्या है, ए एल, और पूरा क्या है, ए सी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस बार फिर से देखिए आप समीकरण 1 और 2 से, समीकरण
1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए AL बटा AC इसमें यहां भी है, AL बटा AC यहां भी है, यानी कि फिर से RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, AM बटा क्या है AB बराबर यहां क्या है AN बटा AD, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहां पे आपका ये बड़ा छोटा में सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी विधि कर सकते हैं। पहले विधि में जाएंगे तो आपको दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ेगा और उसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, उल्टना भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो मैं कहूंगा आप इसी विधि से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक फिगर आपको दे दिया गया है ना, ये फिगर आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि ये आपका आ रहा है, दिस इज, है ना, और इसके पैरेलल है यहाँ पे ये, ठीक है, और ये जो है वो इसके पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, ABC EFD, ठीक है। इसमें क्या मैंने बताया आपको कि ED जो है यानी DE वो AC के पैरेलल है और DF जो है वो AE के पैरेलल है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है इसमें आपको सिद्ध करना है BF बटा FE, है ना, BF बटा FE बराबर होगा BE बटा EC के, BE बटा EC के, है ना, BE बटा EC के। ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखिए त्रिभुज, पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCA में, त्रिभुज BCA में देखिए ये ED है ना, ये जो आपको ED दिख रहा है वो ED किसके पैरेलल है, ED जो है ना, ED ये समानांतर है किसके, AC के। इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, चूंकि समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर DE इसके समांतर है तो BE बटा EC, है ना, BE बटा EC ये किसके बराबर हो जाएगा, BE बटा EC बराबर BD बटा DA, BD बटा DA, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी तरह अगर हम त्रिभुज BEA में लें, त्रिभुज BEA में, त्रिभुज BEA में क्या होगा बताइए। इस बार कौन समांतर लेंगे, ये है ना, DF जो है वो समांतर है AE के, क्योंकि DF समांतर AE, इसीलिए क्या हो जाएगा, फिर से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से BF बटा FE, है ना, BF बटा FE बराबर हो जाएगा BD बटा DA के, BD बटा DA के। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और फिर से आप देखिए समीकरण 1 का जो RHS है वो समीकरण 2 का जो RHS है वो दोनों बराबर है, इसलिए LHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, है ना, 1 और 2 से यहां पे क्या BF बटा FE, तो ये लिखेंगे BF बटा FE बराबर किसके, यहां पे BE बटा EC के, और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना।
अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहां पे है इन फिगर 6.20, यहां पे एक फिगर है हमारे पास फिर से, ठीक है। ये है फिगर, समझिएगा इसको अच्छे से। ये और यहां पे भी है, ठीक है। ये हो गया आपका पी क्यू आर, और यहाँ पे ये ओ हो गया, ये ई एफ हो गया, और ये यहाँ पे दे दिया है डी, ठीक है। ये फिगर, इस फिगर में क्या क्या आपका है, तो ये आपका पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू आर। यहां पे कह रहा है कि डी पैरेलल टू ओ क्यू, है ना। डीई और ओ क्यू पैरेलल है, यानी ये जो है वो इसके समांतर है, और डी एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये जो है ना, ये इसके समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध करें कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल होगा, यानी ये ई एफ पूरा और ये क्यू आर ये पैरेलल होगा, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत सिंपल है, देखिए फिर से क्या सिद्ध करना है। टू प्रूव हमको सिद्ध करना है कि ई एफ जो होगा वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, है ना, त्रिभुज क्या कर रहे हैं हम, इसको प्रूफ प्रमाण दे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, है ना, ईडी किसके पैरेलल है, तो ईडी समांतर है ओ क्यू के, और अगर ओ क्यू समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू, ये बराबर हो जाएगा किसके, पीडी बटा डीओ, है ना, पीडी बटा डीओ। क्यों, क्योंकि ये और ये समांतर है, तो थेल्स प्रमेय का हमने यूज कर लिया यहां पे, ठीक है। उसी तरह त्रिभुज पीओआर में क्या होगा, है ना, त्रिभुज पीओआर में, किसमें, अब त्रिभुज पीओआर में फिर से देखिए, डीएफ किसके पैरेलल है, ओआर के, क्योंकि डीएफ किसके पैरेलल है, ओआर के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पीएफ बटा एफ आर, है ना, पीएफ बटा एफ आर, ये हो जाएगा बराबर किसके, पीडी बटा डी हो गया, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा कि यहाँ का जो आरएचएस है और यहाँ का जो आरएचएस है, ये फिर से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, पीएफ बटा एफ आर बराबर पीई बटा ई क्यू, है ना, पीएफ बटा एफ आर बराबर पीई बटा ई क्यू। और आप देखिए ये क्या है, पीएफ बटा एफ आर बराबर पीई बटा ई क्यू, कुछ ऐसा ही हमको मिल गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से आप याद कीजिए कि अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ईएफ और क्यूआर पैरेलल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, पीएफ बटा एफ आर, जब पी बराबर पी बटा ई क्यू के मिल गया तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना, विलोम से क्या हो जाएगा, ये ईएफ जो है वो समांतर हो जाएगा क्यूआर के, ठीक है, हो गया प्रूव्ड, है ना, ईएफ समांतर हो गया क्यूआर के। तो बड़ा इजी था कि पहले ये और ये पैरेलल था तो ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये, उसी तरह जब ये त्रिभुज में ये और ये पैरेलल था तो ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये, तो ये कट गया, दोनों में कॉमन आ गया ना, जब कॉमन आ गया तो वो खत्म हो गया, क्या बच गया, पीई बटा ई क्यू बराबर पीएफ बटा एफ आर,
और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर अनुपात इसका बराबर है तो ये दोनों भुजाएं EF और QR समानांतर हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 किया और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके बचे हुए 5 क्वेश्चन और है वो देखेंगे और आगे जो थ्योरम्स है उसकी तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि नहीं आप इसी तरह पढ़ते रहें और मैं आपको पढ़ाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।